ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यक्ष ज्योति परात् पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम् आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम्। सभी गुरुजनों को मेरा बहुत सत नमन है और मेरे माता पिता को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजनों को धन्यवाद, खुद को बहुत प्रणाम धन्यवाद और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरे नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी चर्चा करते हैं थोड़ा। अनाज तो आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि अनाज जो देखो जिससे आपका लार नहीं टपकता है और जिसको आप उसी स्वरूप में ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, अगर आप रूपांतरित कर रहे हो तो वो आपका भोजन तो नहीं है। अनाज को जैसे चाहे दालें हो, चाहे आपकी गेहूं हो, चाहे चावल हो, कुछ हो, वो सबको उसी स्वरूप में हम नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। चाहे साबुत मूंग हो, चाहे छिलका मूंग हो, चाहे कुछ भी हो, उसको हमको उबालना पड़ रहा है। खाली उबाल के ऐसे भी नहीं खा पा रहे हैं, उसके साथ नमक भी डालना पड़ रहा है। तो हमारा भोजन को प्रभु इतना गुलामी भोजन नहीं बनाया है, इतना आलम्बन की भोजन। देखो कुछ भी चीज उसको, वो अनाज को खाने के लिए आपको आग की जरूरत पड़ रही है, आग की जरूरत पड़ी है ना। अगर पहले लकड़ी का यूज करते थे, आग की, फिर उसके बाद आपको मसाला नमक की यूज हुई, तेल की यूज हुआ, बर्तन की जरूरत पड़ी बनाने के लिए, है ना। बाकी चीजें जरूरत पड़ी, पानी, जीरा, राई, जो भी मसाला सब। तो इतने सारे निर्भरशील आपके भोजन को भगवान नहीं करे हैं, गुलामी भोजन नहीं बनाया, किसी भी प्राणी का नहीं बनाया, आपका क्या बनाएगा। तो आपने जो भी ये लार टपकता है आपका, ये खाने में जो में लार टपकेगा, जैसे भूख असली भूख है और आपको सब चीज में रख दूं, गेहूं भी रख दूं, दलिया भी रख दूं, दालें भी रख दूं और बढ़िया बढ़िया आम भी रख दूं, खुशबूदार, जो आजकल नया बहुत बढ़िया अल्फांसो आ गया, केसर आ गई, आम है ना, चौसा आम आ गया, लंगड़ा आम आ गई, और भी आम का बहुत नाम है ना, गोला आम आ गया। तो ये सब आम, दशहरी आम आ गई, बैगनपल्ली आम आ गया जो सफेदा बोलते हैं। तो ये सब आम है और साथ में सूखी रूखी है, सूखी है, रस नहीं है, रूखी सूखी, नो नो कलर, नो सुगंध है अनाज में, खुशबू, लेकिन फल में सुगंध है, जिसमें 5 सेंसेस आपके काम नहीं कर रहा है। अनाज में 5 सेंसेस आपके काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें कर रहा है। स्वाद का भी बहुत स्वाद, उसका स्वाद है। ऐसे अनाज को ऐसे ही उसी स्वरूप में मैं बोली, अनाज को उसी स्वरूप में खाएंगे तो स्वाद है क्या? नहीं। रस है उसमें, सुगंध है, रंग है, थोड़ा बहुत रंग किस में है, लेकिन ऐसे ज्यादा नहीं है, अट्रैक्ट करने वाला रंग नहीं है। और आपका स्वास्थ्य ऐसे उसी स्वरूप में लेना है तो स्वास्थ्य है, लेकिन फल में देखो आपका 5 सेंसेस काम करती है। देखो आप ऐसे तोड़ते हो, है ना, ये उंगलियां बना है आपकी तोड़ने के लिए, ऐसे तोड़ते हो, छूने से सॉफ्ट भी लगती है ना, ये एक सेंस है, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ओ हार्डनेस है उसमें, ये सॉफ्टनेस, सॉफ्ट है, इसमें रस है। नाक भी काम करा, सुगंध है ना, आंख भी काम करा, कलर भी, बहुत कलरफुल फ्रूट्स है ना। और चबाने से ऐसे भी है ना, कोई फ्रूट चबाने से क्रंची आवाज आती है, क्रंची, सेब क्रंची आवाज आती है चबाने से, कड़क कड़क, बहुत लोग बोलते हैं ना कड़क चाहिए, कड़क कड़क, सेब खा लो, अमरूद खा लो, कड़क आ जाती है ना आवाज। तो 5 सेंसेस इसमें काम करती है आपकी। स्वाद में भी ये ग्रंथि बहुत बढ़िया होती है, तो इसीलिए फ्रूट आपके आ रहे, क्योंकि आपके 5 सेंसेस इसमें काम करती है। अनाज में आपकी लार नहीं टपका, इसमें लार टपकी, वो शुष्क है, इसमें रस है, ये लाइफ है, वो डेड है, जीवंत है ये। तो इसके लिए अनाज आपके भोजन
नहीं है। जो पंछी, मतलब कोई कुछ कुछ पंछी है ना, मांसाहारी पंछी भी है, लेकिन ऐसे ऐसे कोई पंछी है जो अनाज भी खा लेते। चूहे जिसका चोंच लंबी होती है, तो वो लोगों का आहार तो है, डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपका नहीं है। तो इसके लिए अनाज एक रोग कारक है। हाँ, जीवित रह जाओगे, हाँ जीवित थोड़ा बहुत रह जाओगे, लेकिन रोगी होके रहेंगे, रोगी होके। जो सोचते ना प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन, प्रोटीन का भूत बहुत है, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। प्रोटीन अगर हम दाल पल्सेस नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से आएगा, दूध नहीं पिएंगे तो प्रोटीन कहाँ से आएगी, पनीर नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से आएगा। प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन क्या है पता आपको? पहले प्रोटीन क्या है समझो। प्रोटीन है अमीनो, अमीनो एसिड, अमीनो, अमीनो NH4 अमीनो एसिड। वो प्रोटीन आपको, जो आपको प्रोटीन चाहिए सब फ्रूट में मिल जाती है, नेचुरल अमीनो एसिड। और इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आपकी जीवनी शक्ति खर्च होती है। बोल तो ड्राई फ्रूट नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से आएगी, ड्राई फ्रूट भी आती है इसमें। जो भी ये चीज नाम दी मैंने, ड्राई फ्रूट हो गया, अनाज हो गया, या आपकी जो अनाज पल्सेस हो गई, ये सबको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है बॉडी को, और बहुत शक्ति व्यय होती है, शक्ति मिलती नहीं है। बोलते ना कमजोर हो गए, शक्ति कहाँ से मिलेगा, थोड़ा बादाम खा लें, थोड़ा काजू खा लें, इससे शक्ति मिल जाएगा सोचते हैं। शक्ति नहीं मिलती, शक्ति व्यय होती है। आपकी टाइम लगती है उसको डाइजेस्ट करने में, घंटों लगती है, इसीलिए उसको खा के ना भूख नहीं लगती कितने टाइम। बहुत लोग बोलते हैं ना अब थोड़ा सा भारी चीज गया तो अब लगा कि कुछ गया, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने को भी टाइम लगेगा। अनाज भी डाइजेस्ट होने को 16 घंटा लग रही है, ऐसे ड्राई फ्रूट को भी बहुत घंटा लगती है डाइजेस्ट होने में। प्रोटीन जो है, प्रोटीन को वो उसमें जो प्रोटीन है उस मतलब उसमें जो है उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए, NH4 में कन्वर्ट करने के लिए बहुत समय लगता है। बहुत तो इतनी थोड़ी सी मिलता है, बाकी सब वो निकालता है, नहीं निकाल पाने से जमा कर देता बॉडी। तो इसके लिए ये पल्सेस दालें भी आपकी भोजन नहीं है। और ये ड्राई फ्रूट पे आ जाते हैं अभी। ये ड्राई फ्रूट जो है, ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट है ना, ड्राई फ्रूट में ही नाम लिखा गया है, सूखी, सूखी, रूखी, सूखी। आप 17वां अध्याय का 8वां नंबर श्लोक पढ़ना, 7वां, 8वां, 9वां, 7वां नंबर 17वां अध्याय का। उसमें श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान जी पूरा बता दिया है, रूखी सूखी भोजन आपके भोजन नहीं है। तो ये सूखी चीज, रूखी चीज ताकत नहीं देती है। और ड्राई फ्रूट में ये बादाम और ये काजू, ये सब फ्रूट में जाता है। ये किस में जाता है? अनाज नहीं, नट्स, नट्स में जाती है ना, या जो भी है, बादाम हो गया, काजू हो गया, और पंपकिन हो गया, पंपकिन सीड हो गया, या सनफ्लावर सीड हो गया, वाटरमेलन सीड हो गया, ये सब क्या है? सीड है ना, सीड, सीड, बीज, सीड। बीज का काम क्या है? दोबारा पेड़ पौधे होना, है ना। लेकिन इंसान वो पेड़ पौधे होने नहीं दे रहा है और खा रहा है, तो कार्मिक अकाउंट इसमें भी तो खराब हो रही है ना। प्रकृति का नियम को उल्लंघन करे ना हमने, उस पे तो नहीं गए ना। बीज, बीज प्रभु ने इसीलिए देते हैं पेड़ पौधे उगने के लिए, और हम उसको हमारा दिमाग लगाए, उसको प्रोसेस करे, है ना, मेसिन हो गया उसका, ऐसे ही नहीं खा पाते हो ना। अगर ऐसे अगर बीज आपका आहार है तो संतरे का बीज भी खा जाओ, मौसमी का बीज भी खा जाओ, उसको क्यों नहीं खा रहे हो? नींबू का बीज क्यों नहीं खाया, निकाल दी।
काजू भी तो ऐसे नहीं खा पाओगे ना। वो कैसे होता है पता, आप गूगल सर्च करना, उसको कितने मिनट उबालते हैं पहले, फिर उसको निकालते हैं, फिर वो मतलब सुखाते हैं, फिर वो खाते हो। लेकिन सबको काजू बहुत अच्छी लगती है। सॉल्टेड काजू पूरी सर्दी खा जाएंगे, सॉल्टेड बादाम, सॉल्टेड काजू, सॉल्टेड पिस्ता, नमक डाले खाए। नहीं, अगर कोई नमक नहीं खाएंगे सोचेगा तो ऐसे खा जाता है। गर्मी आएगी, गर्मी आएगी, गर्मी, गर्मी क्यों? गर्मी जब आप नेचुरल चीज खाओगे, गर्मी ना गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी। सुरेश भाई है ना, वो सर्दी में भी कॉटन कपड़ा ऐसे पहनता है, यहाँ भी उसने ना जैकेट स्वेटर कुछ नहीं पहनता। मैं तो फिर भी जैकेट पहन लेती हूँ, वो नहीं पहनता ना। उनका माइंड को सेटिंग कर दिया भाई, मेरे को तो ऐसे ही रहना है, ऐसे आदत डालना है, माइंड सेटिंग। तो जब आप प्राकृतिक आहार में रहोगे, ऐसे भी आपको ठंडी और गर्मी कम हो जाएगी। ये मन का भ्रमणा है ना। तो इसके लिए वो जो ड्राई है, सूखी है, आपकी शक्ति व्यय होती है उसमें। और वो एक बीज है, इसमें भी बीज को हमने ये कर लेते हैं। देखो, जानना, हम बताना, सही बात बताना हमारा फर्ज है। आपको जैसे भी हो, पहले प्राकृतिक आहार में आ जाओ। अपने आप आपकी दिमाग बोलेगा मैं ये भी नहीं खाऊं, तब आपको लगेगा, भारी भी लगेगा, वो भारी भी लगती है। और जब आप टॉयलेट करोगे ना, चिपका हुआ मल निकलेगा, चिपका हुआ, टॉयलेट में चिपक जाती है वो, चिपका हुआ मल निकलती है। तो मैं बहुत बार देखी हूँ, अगर हम पहले खाते थे जैसे, तो जब भी खाती थी चिपकता था मल, और जैसे आराम से निकलता था, थोड़ा टाइम लगता था। लेकिन फ्रूट खाते हैं तो फटाफट उठते ही एकदम जाओगे, फ्रेश हो जाओगे, फटाफट निकल जाएगी। और वो फ्लोट होती है, वो टॉयलेट पानी में फ्लोट होती है, जैसे वेस्टर्न बाथरूम में जाओगे तो फ्लोट होती है। और अगर भारी वाला चीज होगा वो डूब जाएगा, तो इससे भी आप पता कर दोगे, आपकी मॉल फ्लोट होगा अगर आप प्राकृतिक आहार खाओगे, सिर्फ फल खाओगे तो ये चिपक जाता है, जाके पेट में भी चिपकेगा। जो टॉयलेट में चिपका, पेट के आंतों में नहीं चिपकेगा क्या? लेकिन लोग फिर भी, जितना भी समझाओ, फिर भी मुझे पूछते रहते हैं, थोड़ा सा खा लीजिए, बादाम खिला दे जी, काजू खिला दे जी, ताकत आ जाएगा जी, पतले हो गए जी। मैं बोलती हूँ नहीं जी। मुरमुरा जो रहता है, मुरमुरा भी तो सूखी है ना, और वो तो अनाज हो गया ना, उसको भी लोग खाए जा रहे हैं शाम के टाइम में। वो भी चावल का ही है, चावल का भी है। जो न्यू डाइट सिस्टम में बोलते हैं 70% गवर्नमेंट, मतलब शाम के टाइम में वेजिटेबल खा लो, 30% अनाज खा लो, शाम के टाइम में थोड़ा कुक खा लो, सही होने के बाद बोलते हैं स्वस्थ होंगे तो खा लो, बोलते हैं। लेकिन खाते हैं जब लोग, फिर मुझे फोन भी करते हैं, जब फोन करते हैं हमारे पास से ठीक होके जाते हैं, फिर ऐसे नहीं, आप खा लेते हैं, शाम को खाने से क्या होगा, खाते तो हैं लोग, खा लेते हैं, फिर वापस आती है, फिर हमको फोन करते हैं, फिर बोलते हैं कि ये माता जी ये हो रहा है, ये हो रहा है। हम फिर पूछते हैं कि आपकी डाइट बताओ, दिनचर्या बताओ, क्या खाते हो? हम बोलते थे पक्का शाम को आप ये खाते होगा, पक्का आपने ड्राई फ्रूट खाते हो, पक्का। फिर सच सच निकलता है, हाँ हाँ खाते हैं, हाँ आधी मूली पराठा खा लिए, और एक कटोरी लौकी खा लिए, एक कटोरी दाल खा लिए, खाली दाल, सिर्फ दाल खाए। तो ये सब खा खा के ये फिर से वापस आती है। अगर ये शाम को खाओगे तो आपको बहुत उपवास करने को पड़ेगा, निर्जल उपवास हर नवरात्रि में 9 दिन करना पड़ेगा, पूरी 9 डेज। क्या आप तैयार हो उपवास करने के लिए, भूखे रहने के, मतलब ऐसे 9 दिन पूरा 4, जो साल में जो 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्तो नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि, चारों नवरात्रि में 9 दिन उपवास करना पड़ेगा, लगातार कंटिन्यू, आपका बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। नहीं तो वाटर फास्टिंग करना पड़ेगा। अगर तैयार हो क्या आप, पहला
हफ्ते में एक उपवास रखना पड़ेगा, ये सब चीजें करना पड़ेगा। ये भी नहीं करते हैं और खाते रहते हैं। जो शाम को खाएगा वो दिन में भी खाएगा। कभी शादी ब्याह में गया, कोई बोल दिया कोई नहीं तू शाम का छोड़ दे, आज दिन में खा ले, चल दिन में खा ले। क्यों शाम को? देखो शाम को भी जो खा रहे हैं पृथ्वी तत्व है। जो आकाश तत्व आप जैसे लिए खाली पेट रखे, आकाश तत्व है। जो ग्रीन डिटॉक्स जूस लिया हरी पत्ती का, वो पत्ता जो है वो मतलब आपका वायु तत्व है। हल्का से भारी को जाते हैं। फिर आप फल खाए, अग्नि तत्व है। फिर आपने खीरा टमाटर खाए, ये जल तत्व है। फिर मिट्टी के नीचे का सब पृथ्वी तत्व है। गाजर, मूली, चुकंदर, जो आलू, सब पृथ्वी तत्व भारी चीज में जाएगा। ये ड्राई फ्रूट, कुक फूड, सब पृथ्वी तत्व में जाएगा। तो कभी कभी विवेकानंद गुरु जी को कोई पूछते हैं लोग कि हम ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं शाम को कुक फूड का, तो गुरु जी बोलते हैं जो खाते हो खाओ, मेरा सर मत खाओ। सीधी बोल देते हैं जो खाना है खाओ, मेरा सर मत खाओ। माता जी जैसे नारियल का पानी उसका दूध बनता है, मूंगफली का लस्सी बन जाएगी, बादाम काजू के ऐसा दूध नहीं बनती है, उसको भी भिगा कर लेते हैं लोग दूध। उसको बादाम को निचोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब वो भिगो के पीस के ले लेते हैं लोग। तो ये जो भी है, ये ड्राई फ्रूट का जो बातें मैं बता रही हूँ, मतलब ये भारी होती है, फिर भी अगर आपको खाने को इच्छा होती है तो स्वस्थ होने के बाद आपको भिगाना पड़ेगा। इसमें एसिड होता है ना, एसिडिक फूड बोला जाता है इसको। अल्कलाइन करने के लिए आपको भिगाना पड़ेगा। फिर भी थोड़ा बहुत एसिड तो रहती है, भिगाने के बाद थोड़ा डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन यंग वाला का हो जाती है। जो लोग भागा दौड़ी, जिनका ज्यादा भारी काम करते हैं, जो बैठे रहते हैं, उनको क्या हजम होगा ड्राई फ्रूट भिगाने के बाद भी। जो काम करते हैं, जो सीढ़ियां चढ़ते हैं उतरते हैं, कोई और काम करते हैं, उनका डाइजेस्ट हो जाएगी। फिर भी मात्रा कम रख के आप खा सकते हो। बादाम दूध, काजू दूध भी बनती है, लेकिन धीरे धीरे मन में रखो कि भाई ऐसे सूखा, जो पहले जैसे सूखा सूखा खा जाते थे सर्दी के दिन में, कम से कम इतनी तो ध्यान रखोगे ना अब भाई, ये तो हमको ये करेगा, इसको अल्कलाइन करना, पानी में भिगो के खाएं, इतना तो कम से कम थोड़ा आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जब आप एक बार प्रयास करोगे, 40 दिन में ड्राई फ्रूट भी नहीं खाऊंगा, खाली फ्रूट खाऊंगे और ऐसे करूंगे, फिर उसके बाद आप ड्राई फ्रूट खाओ, फिर आपकी बॉडी बताएगा ना भाई, आपको खुद पता लग जाएगा, ये छाती में अटका हुआ जैसे लगेगा, ढेकार बहुत आएगा। फिर आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मैं फिर आदत डलवा रही हूँ उसको। तो इसके लिए वो आपका भोजन नहीं है। बाकी और क्या है आपका, जैसे वो खजूर, और वो इसका बात सुन लो, खजूर हो गया, अंजीर हो गया, किशमिश हो गया, ये सब चीज। किशमिश भी प्रोसेस होती है, पूरी स्टीम करते हैं फिर सुखाते हैं। छुआरे पूरी ऐसे ही बनती है, उसको मतलब उबालते हैं, सुखाते हैं। खजूर थोड़ा चलती है क्योंकि वो डायरेक्ट आती है, लेकिन वो जो पैकेट में होता है फिर भी केमिकल पड़ती है, फिर भी चल जाएगा, मतलब इतनी नुकसान है। उसको पानी में भिगो के, उसका ये अच्छी से धो के भिगो के अब कभी ले सकते हैं। अंजीर भी सब प्रोसेस होती है प्रोसेस, लेकिन फिर भी वो सूखी चीज से ये अच्छा है, बीज से मतलब वो चीज से ये इतनी भारी नहीं है डाइजेस्ट होने के लिए। इसको भिगो के आप पीस के चटनी में डाल सकते हो, या जैसे मीठा, नेचुरल मीठा के तरह यूज कर सकते हो। ये मतलब आप खजूर को पकती नहीं है, खजूर को नहीं पकाते हैं। खजूर प्रोसेस इतना है कि प्रोसेस ये है कि केमिकल थोड़ा, मतलब प्रिजर्वेटिव थोड़ा उसको टिकाने के लिए डाल देते हैं, जैसे पैकेट में बंद करते हैं। तो थोड़ा बहुत ये होता है, चलो वो तो इतनी बॉडी, जब आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है जैसे इस प्रोसेस में, तो वो उतना तो निकाल देता है बॉडी, है ना। तो वो आपने कभी मतलब ये यूज कर सकते हो। ये ड्राई फ्रूट में जाएगा, ड्राई फ्रूट है, ये फ्रूट है
क्या सूखी है, लेकिन इसको भिगो के रसा करके आप इसको ले सकते, मतलब कभी कभार ले सकते हैं यूज। रेगुलर कौन कर रहा है, रेगुलर तो सब फ्रूट ही खाते हैं। तो यही था ड्राई फ्रूट का। अभी आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली ड्राई फ्रूट कैसे लेना है। कुछ भी चीज हो उसको भिगो के लीजिए। हाँ बेटा, ना मखाने भी मतलब सूखी तो है ना, इसको रोस्ट करना पड़ेगा। अगर फिर भी खाने को इच्छा हो रही है तो बिना रोस्ट करके पानी में भिगो के ले सकते हैं। और या अपने जैसे मटर कोई टिक्की, कच्चे का टिक्की बनाते हैं, बांधने के लिए पोहा के जगह में मखाना को पीस के पाउडर करके पीस के उसको बांध लेते हो तो वो नरम हो जाता है और बंध भी जाती है। जो टिक्की बना कच्चे में बनती है ना टिक्की, तो वो उसमें भी काम दे देता है। ये रायता बन जाती है फूल मखाना का भिगो के। तो ऐसे रोस्ट करके सूखी सूखी जैसे पहले खाते थे लोग नमक में जो व्रत में, ऐसे वो नुकसान करता है। नारियल भी आप ले सकते हैं, नारियल का दूध बना के नारियल ले सकते हैं। तिल की दूध होती है तो बीज हो, लेकिन प्रोसेस से छोड़ोगे वो धीरे धीरे आपका माइंड में जैसे जैसे गया। तिल का भी दूध लोग लेते हैं भिगो के ना, एक मुट्ठी तिल डालते हैं, भिगोते हैं, लेते हैं, लेकिन वो बॉडी के लिए तो इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों का माइंड में पड़ा है दूध दूध दूध, तो वो दूध से तो ये थोड़ा अच्छा है, वैसे ही बोल सकते हैं। लेकिन अच्छा तो आपके लिए ऐसे अच्छा कुछ भी इसमें से नहीं है। अच्छा तो फल ही है। फल खाओगे मतलब पहला 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 माइंड से थोड़ा ऐसे लगेगा, धीरे धीरे जैसे आगे साधना बढ़ेगी आपका, जैसे जैसे सफाई होगा अपने आप ये भी छूट जाएगा आपका। थोड़ा टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, लेकिन थोड़ा शुरू तो करो पहले। ये चीज तो करके जब सही हो जाओगे, हाँ, जब स्वस्थ हो जाओगे तब जाके सोचना है। थोड़ा थोड़ा पहले सफाई करो। पहले 4 महीना तो पूरी ऐसे प्लेन वाला पत्र पुष्पम फलम में करो, है ना। अब बहुत लोग अंकुरित पूछते हैं। एक मिनट, अंकुरित अंकुरित क्या है? अंकुरित फूड हेल्दी है, हेल्दी है, लाइव है, लाइव है। अंकुरित क्या है? जो चाहे मूंग का हो, चाहे चने का, काले चने का हो, क्या ये हमारा फूड है? वो भी तो अनाज है, उसको भी तो प्रोसेस करे, पानी में भिगाए, बांधे, फिर वो ऐसे अंकुरित हुआ। जो अंकुरित हो किस लिए अंकुरित हुआ? पेड़ बनने के लिए। पेड़ बनने के लिए अंकुरित हुआ ना। तो उसको भी हम खाए जा रहे हैं। लेकिन मैं तो ये शुरू से नहीं खाती हूँ, मतलब थोड़ा जैसे 2019 से जब से मैं एनडीएस करी तब से मैं ये अंकुरित, ये सब अनाज ही नहीं, अंकुरित ही नहीं खाई। ये हमारा भ्रमणा है कि हमारा B12 ये हो जाएगा, ये खाएंगे तो बढ़ेगा, ये सब चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं। ये मन का खेल है, माइंड माइंड। अगर माइंड को आपने ये कर दिए कि मेरे लिए फल है, फल ही जीवन है, फल ही फल खाऊंगी, जीवन सफल बनाऊंगी, अगर ऐसे सोच के ये प्रभु ने मेरे लिए बनाए हैं, प्यार से आप खाते हो, तो आप सब वो फल से सब बन जाते हैं। B12 बन जाएगी, विटामिन D बन जाएगा, कैल्शियम बन जाएगी, प्रोटीन मिल जाएगा, सब चीज हो जाएगी। बस माइंड गेम है, माइंड को, सोच को बढ़िया करो, फिर बढ़िया हो जाएगा। तो शायद सब कुछ क्लियर हो गई। अब क्या आपका आहार है पता लग गया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जैन भक्त्या प्रयाच्छते। कंदमूल, फल फूल, जल पत्ता, हवा प्रकाश आकाश, यही आपका आहार है। तो प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु जी हमको बहुत कुछ बताए आपने। शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है, ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता है। आपको इसके साथ कनेक्ट कराए। जितना हो सके आप साधना में आगे चलो। कम से कम 40 दिन तक प्राकृतिक आहार पे रहने का संकल्प करो, तो बॉडी आपकी बढ़िया हो जाएगी, बताएगी आपकी बॉडी। फिर धीरे धीरे 90 भी करो। 90 दिन जो कर देगा वो तो पूरी बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड तक घुस ही जाएगा। तो करिए इसको फॉलो। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।